लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5, विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे पाठ में निहित भावों को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, चित्रों, पात्रों व शीर्षक के विषय में बातचीत करते हैं। दूसरी हेडिंग है प्रकरण भक्तनीत माधुरी। ये पाठ का नाम है जो हमें पढ़ाना है। ये भक्तनीत माधुरी पाठ 14 है। इसको हम इसमें तीन हमने शिक्षण योजना इसमें बनाई है। तो ये तीसरा पार्ट है शिक्षण योजना का, भाग 3 रसखान। इसमें तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है कलरव और मोबाइल दीक्षा ऐप की सामग्री के उपयोग के लिए। इसके बाद मोबाइल में हम लोग इसके में जो सवैया दिया गया है इसको हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे उसको पढ़ा जाता है। पढ़ने का तरीका बताने के लिए उनको उसी के माध्यम से उनको कविता का पाठ करना बताएंगे। वाचन करना, कैसे वाचन किया जाता है उसको हम उसमें बताएंगे, उससे अभ्यास कराएंगे बच्चों को। इसके बाद अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी चरण की। शिक्षण की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से प्रथम व द्वितीय दिवस में पढ़ाए गए विषय वस्तु पर प्रश्न पूछेंगे। अब इसमें हमने इसके पहले रहीम का दिया है और कबीर का दिया है, कबीरदास और रहीमदास का दिया है। तो उसके विषय में हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद इसका जो तीसरा भाग है रसखान, उसके बारे में हम बच्चों से बात करेंगे। अब इसके बाद है शिक्षण के मध्य में। इसमें समय है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 80-81 पाठ 14 भक्तनीत माधुरी खोलने को कहेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को रसखान के विषय में बताएंगे कि रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में जिला हरदोई में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्त के थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के विविध रूपों, आगे देखते हैं, का सुंदर वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं रसखान, प्रेम वाटिका है, रसखान शतक, ये इनकी रचनाएं हैं। रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान शतक प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु जो है 1618 ईस्वी में हुई थी। अब शिक्षक कविता का सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोली गई पंक्तियों पर उंगली फेरते हुए पंक्तियों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को कविता का भावार्थ बताएंगे। अब इसमें हम भावार्थ देखते हैं। ये हमारा जो सवैया दिया गया है धूरी भरी अति शोभित, इसके बाद लय गयो माखन रोटी। तो इसका अर्थ है, इसका जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो किताब के माध्यम से इसको कविता का अर्थ बताएंगे। रसखान जी कहते हैं कि धूल से बरसने हुए बाल कृष्ण सुंदर लगते हैं। इनके सिर पर एक चोटी है। ये आंगन में खाते हुए खेल रहे हैं या खाते खेलते हैं। पैरों में पैजनियां बज रही हैं और पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। रसखान अपने सभी कार्यों को छोड़कर श्री कृष्ण की छवि देखते हैं और कहते हैं कि वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो भगवान के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन कर ले गया। इसके बाद अगली पंक्ति है या अगले सवैया है दूसरा, इसमें दिया गया है या लकुटी अरु कामरिया। इसके बाद कुंजन ऊपर वारो। अब इसका भी भावार्थ हम देखते हैं। रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की लाठी और कंबल वाले रूप के सामने तीनों लोकों का सुख बेकार है। उसके सामने 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त सुख भी कुछ नहीं है। जो नंद बाबा की गाय चराने से सुख मिलता है, वे ब्रज के वनों, बागों व तालाब को ही देखते रहना चाहते हैं। करील के बागों की सुंदरता के सामने, यानी जो उसकी झुरमुट है उसके सामने, झुरमुट की सुंदरता के सामने सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हैं।
इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद आगे इसके देखते हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न लिए हैं जो हमें बच्चों से पूछना है। पहला प्रश्न हमने लिया है कि रसखान का जन्म कब हुआ था, और दूसरा प्रश्न है रसखान किसके भक्त थे, रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, और इससे तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है रसखान ने तीनों लोगों का राज्य किस बात पर न्यौछावर करने को कहा है। और अगला पांचवा प्रश्न है रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है। और छठा प्रश्न है रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है। इसके बाद इसमें श्यामपट्ट कार्य आता है। शिक्षक जो है पाठ में आए जो कठिन शब्द हैं उनका शब्द अर्थ जो है उस पर श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसके बाद शब्द अर्थ है विलोकत। विलोकत मीन क्या होता है, देखना। काग मीन होता है कौवा। हरि का अर्थ होता है भगवान। लकुटी का अर्थ होता है लाठी। कामरिया का अर्थ होता है कंबल। तज का अर्थ होता है त्यागना। विसारो का अर्थ होता है भुला देना। निहारो का अर्थ होता है देखना। करील का अर्थ होता है कीकर, ये एक प्रकार का वृक्ष है। और कुंजन का अर्थ होता है झुरमुटू पर। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। ये 5वीं हेडिंग है। शिक्षक बच्चों को घर से पाठ को पढ़कर आने को कहेंगे। इसके बाद इसकी अगली हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे, और इसमें अगली कार्य योजना जो रहेगी अभ्यास प्रश्नों को हल करवाएंगे। धन्यवाद।